मायावती के बारे में कहा जाता है कि चाहे कोई बाहरी हो या परिवार का, उन्हें चुनौती दिया तो समझो बसपा में उसका सियासी करियर खत्म। और उन्होंने अपने लाडले भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से एक झटके में निष्कासित कर ये 100% साबित भी कर दिया है। यानी सियासत में अभी आकाश आनंद के अच्छे दिन आए भी नहीं थे कि मायावती ने उनके बुरे दिन ला दिए। वैसे भारत की राजनीति में चाचा भतीजे की सियासी अदावत का एक लंबा इतिहास रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने सपा के अंदर कभी चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की सियासी जंग देखी होगी, उन्हें अब बसपा के भीतर बुआ भतीजे यानी मायावती और आकाश आनंद की सियासी लड़ाई देखकर कुछ वैसा ही मंजर याद आ गया होगा जैसा उस समय सपा में हुआ था। रविवार को जब लोग छुट्टी मना रहे थे तब बसपा में ऐसी हलचल मची हुई थी कि मायावती ने भतीजे आकाश आनंद की ही छुट्टी कर दी और सोमवार आते आते यानी 24 घंटे के भीतर उन्हें पार्टी से पूरी तरह बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। और यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि महज एक साल के भीतर मायावती का अपने भतीजे आकाश आनंद पर दूसरी बार भरोसा टूटा और लगता है कि इस बार आकाश की हरकतों ने मायावती को इतना ज्यादा आहत कर दिया जिसे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उससे न सिर्फ उसका अधिकार छीना बल्कि पार्टी में रहने लायक भी नहीं छोड़ा। हालांकि इसका अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था। सालों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश चुनाव रहा हो, हरियाणा चुनाव रहा हो या फिर अभी दिल्ली का चुनाव, बसपा की राजनीति हाशिए पर है। और इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो मायावती ने पार्टी को मजबूत करने के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन नतीजा बहुत निराशाजनक रहा। और यहां भी भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर को लेकर शिकायतें मिली थी और उत्तर प्रदेश में तो मिल ही रही थी। शायद यही वजह है कि मायावती का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मायावती ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक 3 ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और आकाश आनंद के बारे में जो लिखा वो पढ़कर तो बसपा नेता अनुशासनहीनता की सोचने भर से सिहर उठेंगे। मायावती ने जो लिखा उसके मुताबिक बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में रविवार को आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वह उसके पछतावे एवं राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादा स्वार्थी, अहंकारी एवं गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी कर रही हूं। अतः बाबा साहेब के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान मूवमेंट के हित में और कांसी राम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी एवं मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। दरअसल मायावती ने रविवार को जो फैसला लिया था उस पर आकाश आनंद ने मौन रहने की बजाय मुखरता दिखाई और एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। ट्वीट में यहां तक तो ठीक, लेकिन इसके आगे आकाश आनंद ने जो लेक्चर दिया, शायद मायावती का पारा गर्म हो गया और उन्होंने यही सोचा होगा कि जिसको मैंने राजनीति का एबीसीडी सिखाया वो अनुशासनहीनता करने के बाद हक और कठिन लड़ाई की बात कर रहा है। यानी आकाश आनंद ने आगे जो लिखा, मायावती ने उसी आधार पर उन्हें पार्टी से निष्कासित किया है। यानी निष्कासन की असली वजह यही थी कि आनंद ने लिखा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। यह एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मायावती
को कोई इस भाषा में जवाब दे तो उसका अंजाम क्या होगा? बिल्कुल वही होगा जैसा आकाश आनंद के साथ हुआ है। यानी वो हक और स्वाभिमान की लड़ाई की बात कर रहे हैं। परिवार के अंदर कहीं ना कहीं एक पैरेलल सत्ता की सोच रखते हैं, ऐसा मायावती के दिमाग में आया। और शायद यही वजह है कि मायावती ने अपने परिवार के सदस्यों की राजनीति को लेकर शायद ही कभी इतनी उग्रता और इतनी शीघ्रता दिखाई। तभी मायावती के इस तल्ख तेवर और फैसले के बाद सियासी गलियारे से लेकर राजनीति के जानकार अब ये मानने लगे हैं कि आकाश आनंद ने खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। एक तरफ भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति के नए हीरो बनते जा रहे हैं, तो मायावती और खुद आकाश आनंद की राजनीति जीरो होती जा रही है। यानी आकाश ने यह जानते हुए भी कि मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान की गई उनकी पहली गलती को माफ कर दोबारा उन पर विश्वास जताया था और कहीं न कहीं दलित राजनीति में आकाश आनंद को एक नया चेहरा बनाने की पूरी कोशिश की थी। बावजूद इसके आकाश का अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ की ओर झुकाव बढ़ना जो मायावती को नागवार गुजरा और वो पहले से ही मायावती के निशाने पर आए हुए थे। इसी बीच मायावती को अपने सूत्रों से फरवरी में कुछ पार्टी विरोधी गतिविधियों ने उनके विश्वास को और पुख्ता कर दिया और जब मायावती को पक्की जानकारी मिल गई तो उन्होंने आकाश आनंद के ससुर के बाद अब उनके पैर कतरे नहीं बल्कि काट डाले, क्योंकि आकाश की हरकतें पहले ही कमजोर होती बसपा को और कमजोर कर सकती थी। मायावती को लगने लगा कि अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद और आकाश आनंद की पत्नी की तिकड़ी पार्टी को चैलेंज कर रही है और पार्टी के अंदर एक समानांतर सत्ता को जन्म दे रही है। मायावती का कहना था कि अशोक सिद्धार्थ ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी को दो गुटों में बांटकर कमजोर करने का प्रयास किया था, इसलिए उनको बाहर निकाला गया था और अब आकाश आनंद पर गाज गिरी है। यानी कुल मिलाकर मायावती ने अपने सख्त मिजाज का एक सख्त प्रमाण दिया है और आकाश आनंद की स्थिति फिलहाल न घर के रहे न घाट के वाली हो गई है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।